हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दैट मीन्स आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं, वो सिमिलर कब होंगे या उनकी वो जो कंडीशंस हैं वो कब फुलफिल होंगी, वो हम देख लेते हैं। आपका सपोज आपके पास एक ट्राइंगल ABC है एंड सेकेंड ट्राइंगल आपके पास DEF है। तो ये कब आपके सिमिलर होंगे? फर्स्ट कंडीशन, जब आपके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल होगा आपके एंगल D के। दैट मीन्स दिस वन इज इक्वल दिस, एंगल B इज इक्वल एंगल E, दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, एंड एंगल C इज इक्वल एंगल F। दैट मीन्स ये एंगल आपका इक्वल होगा इस एंगल के। ये तब सिमिलर होंगे आपके। एंड द सेकेंड वन, इनकी साइड्स का रेशियो, दैट मीन्स AB अपॉन DE इज इक्वल AC अपॉन DF इज इक्वल BC अपॉन EF। दैट मीन्स या तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो या फिर उनके साइड्स के रेशियो इक्वल हो, तब आपके क्या होंगे? टू ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। चलिए इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वर्ड्स में वो लिख लेते हैं पहले। दैट मीन्स आपके क्या हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किस में हो? सेम रेशियो में हो। तो ये आपका एक फॉर्म है, जैसे आपने लास्ट ईयर क्या पढ़े थे? कॉरस्पॉन्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पढ़े थे। तो वहां पे आपका क्या हुआ था? एग्जैक्टली सबको इक्वल होता था। बट यहाँ पे या तो आप थ्री एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दीजिए या फिर आप ये प्रूफ कर दीजिए कि जो उनकी साइड्स हैं वो क्या है आपकी? सेम रेशियो में है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये डेफिनेशन है आपकी सिमिलर ट्राइंगल्स की। तो अब इनके बेस पे हम लोग थ्योरम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट थ्योरम हम सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या गिवन है देखिए, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल A आपका इक्वल है एंगल P के, एंगल B आपका इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C आपका इक्वल है एंगल R के। ठीक है, तो चलिए इसे स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं। तो गिवन है आपके पास एंगल A इज इक्वल एंगल P, एंगल B इज इक्वल एंगल Q, एंड एंगल C इज इक्वल एंगल R। आपने प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूव में आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल ABC। तो जब सिमिलर का साइन आता है तो आपको पास एक वेव साइन इस तरह का सिंबल बनाना है। ठीक है, यह है सिमिलर का साइन, ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो चलिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं आपका। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से करेंगे कि हम एक लाइन QR से यहां पे एक PQ पे और एक PR पे ड्रॉ करेंगे। चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसे समझते हैं। तो देखिए इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ये लाइन आपकी नहीं है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई हुई है ये आपकी मेजर लाइन है। आपने क्या किया, एक लाइन XY इस तरह से ड्रॉ की कि आपका जो PX है, यानी कि जो ये साइड है आपकी AB के इक्वल है, और जो PY है आपके पास वो आपके AC के इक्वल है। तो चलिए इसमें करते हैं आपके पास इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PXY। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल PX बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम इनको क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। एंगल A इज इक्वल एंगल P, गिवन, ये आपके पास गिवन है ना कि ऑल एंगल से इक्वल है। एंड लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल PY। ये भी किससे आ गया? बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहां से आपके पास क्या आ गया? बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PXY। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आपके पास क्या आ गया? ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके क्या आ गए? इक्वल आ गए। देन आप क्या लिख सकते हैं? बाय CPCT, दैट मीन्स कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए एंगल दिस वन ABC इज इक्वल
एंगल पी एक्स वाई एंड एंगल ए सी बी, ये आ जाएगा आपके इक्वल एंगल पी वाई एक्स की, यानी कि ये एंगल आपके इसके इक्वल आ गया और ये वाला एंगल आपके इसके इक्वल आ गया। ओके, तो अब इसके बाद आप देखिए क्या होगा। तो अब देखिए, सिंस एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल एंगल पी क्यू, या आप इसको पहले पूरा कंप्लीट लिख लीजिए। एंगल पी एक्स वाई आपके किसके इक्वल आया है? एंगल एबीसी के। एंड एंगल एबीसी आपके किसके इक्वल है? एबीसी का मतलब ये एंगल, तो ये ओरिजिनली पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? एंगल पी एक्स वाई इज इक्वल एंगल पी क्यू आर। तो दोनों से कंक्लूड हो गया ना आपका। देखिए एबीसी एंगल दोनों के इक्वल है, तो दैट मीन्स आपस में भी एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एज एंगल पी एक्स वाई इक्वल एंगल पी क्यू आर एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको याद होगा क्लास 9th में आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ये लाइंस क्या है आपकी? पैरेलल है। तो अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एज, या डायरेक्टली लिख लीजिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स वाई is parallel to QR, then by basic proportionality theorem। तो देखिए आपके पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है? अगर ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हो तो ये साइड्स आपकी क्या होती हैं? सेम रेशियो में होती हैं। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ये थ्योरम आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है। तो देखिए आपने पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल पी वाई अपॉन वाई आर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज पी एक्स की वैल्यू आप ए बी लिख सकते हैं अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल ए सी अपॉन वाई आर बाई कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए आपने ये लिखे हुए हैं ना कि ये आपस में इक्वल हैं, तो दैट्स वाई ये यहां पे रेशियोज आपके क्या आ गए? इक्वल आ गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। आपका इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? सिमिलरली अगेन एक कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या आप कर लीजिए, इस या तो आप पी आर के कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर लीजिए कि आपकी ये दो साइड से इक्वल आ जाए, या फिर आप इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो चलिए हम कर लेते हैं आपका इस तरह से कि आपका क्या हो जाए? पी इस तरह से कि एक नया कंस्ट्रक्शन आपका आ जाएगा। से दिस वन इज ई, दिस वन इज एफ। तो किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया आपने? क्यू ई इज इक्वल ए बी एंड बी सी इज इक्वल क्यू एफ। तो अगेन आप सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। देन बाय सिमिलर आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए क्यू ई अपॉन ई पी, आप सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जैसे अभी तक करते हुए आ रहे हैं। एग्जाम में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू एफ अपॉन एफ आर। तो अगेन ये इक्वल है आपके, तो ए बी अपॉन ई पी इज इक्वल बी सी अपॉन एफ R, then say this one is equation number first and this one is equation number second। तो यहां से आ जाएगा आपके पास बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा? देखिए ए बी अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल ए सी अपॉन वाई आर, ठीक है। तो इसमें क्या कर लीजिए? एड वन बोथ साइड, ए बी अपॉन एक्स क्यू प्लस वन
ऐसा हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस में किया हुआ है आपके वाई आर प्लस 1। तो ए बी प्लस एक्स क्यू आपके पास कितना आ जाएगा, दैट मीन्स दिस ओवर दिस, तो एक्स क्यू दैट इज पी क्यू, बिकॉज ए बी और पी एक्स आपके क्या है, इक्वल है। तो ये आ जाएगा आपके पास पी क्यू अपॉन एक्स क्यू। एक्स क्यू आपके पास कितना है, ये, जस्ट अ मिनट, सॉरी इन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन ए बी इक्वल वाई आर अपॉन ए सी। तो ये आ गया आपका एक्स क्यू अपॉन ए बी एंड वाई आर अपॉन ए सी। तो अगेन आपको 1 ऐड करना है, एक्स क्यू अपॉन ए बी प्लस 1 इक्वल वाई आर अपॉन ए सी प्लस 1। तो देखिए एक्स क्यू प्लस ए बी बोलिए यानी कि वो आपके पी एक्स के इक्वल है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा आपके पास पी क्यू अपॉन ए बी, बिकॉज देखिए ना एक्स क्यू प्लस ए बी आपके पी एक्स के इक्वल है, दैट्स वाई आपका पी क्यू अपॉन ए बी। ये आ गया आपके वाई आर अपॉन ए सी प्लस ए सी, दैट इज पी आर अपॉन ए सी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3rd। सिमिलर बाय इक्वेशन 2nd। तो देखिए बाय इक्वेशन 2nd आप क्या करेंगे, अगेन इसका रेसिप्रोकल करेंगे और इसमें क्या कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें आपके पास आ जाएगा पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल, कौन सी साइड है आपके पास, बी सी एंड एफ आर। तो आपके पास आ जाएगा यहां से क्यू आर अपॉन बी सी। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4th। तो देखिए आपके पास इक्वेशन 3rd एंड 4th से क्या आ गया रिजल्ट, बाय 3rd एंड 4th आपकी सारी साइड्स के रेशियो क्या आ गए, इक्वल आ गए। पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल क्यू आर अपॉन पी सी। तो अभी हमने जो लॉ पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था कि अगर आपके सभी साइड्स के रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो क्या हो जाता है, वो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है आपके ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, तो ये इसका प्रूफ है आपका और आपको एज इट इज इसी तरह से करना पड़ेगा। चलिए जो इसकी नेक्स्ट थ्योरम है उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड थ्योरम है आपके पास, इफ इन 2 ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the side of the other triangles, that means what, given क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। यानी कि जो लास्ट वाले में हमने प्रूफ किया था वही यहाँ पे आपके पास क्या है, गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो इस बार आप याद रखिए आपको क्या करना है, आपको एंगल से इक्वल प्रूफ करना है। पिछली बार आपको एंगल से इक्वल दिए थे तो आपने साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूफ किए थे, इस बार आपको साइड्स के रेशियो इक्वल दिए हुए हैं तो आपको एंगल से इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, आपका सिमिलर कंस्ट्रक्शन होगा जैसे आपका लास्ट में हुआ था। तो आपने अगेन वही कंस्ट्रक्शन किया, पीक्यू लाइन आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर ली कि आपकी ए बी जो साइड है, ये साइड आपके इसके इक्वल हो जाए और ये साइड आपके इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसके बाद आपको जो बुक में दिया हुआ है डायरेक्टली आपके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आपको किस तरह से प्रूफ करना है चलिए वो देखते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा वो देखिए, सिंस या बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। बाई इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, ए बी अपॉन ई डी, ये आपके किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है, अब इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लीजिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, डी ई अपॉन ए बी
इज इक्वल डी एफ अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये करते ही आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा डी ई अपॉन ए बी -1 इज डी एफ अपॉन ए सी -1। तो यहां देखिए लास्ट वाले में हमने क्या था +1 किया, तो यहां पे हमें -1 करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा डी ई, तो देखिए डी ई माइनस ए बी, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूं डी ई अपॉन ए बी, और आपके पी डी क्या है इक्वल है माइनस पी डी इज इक्वल डी एफ माइनस ए सी, ए सी की जगह पे आपका डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो यहां पे आप लिख लीजिए बाय इक्वेशन सेकेंड। तो आपने क्या किया, ए बी की वैल्यू पी डी पुट कर दी और ए सी की वैल्यू आपने डी क्यू पुट कर दी। तो यहां से देखिए डी ई माइनस पी डी कितना आया आपके पास, ये आ गया आपके पास पी ई अपॉन पी डी, और डी एफ माइनस डी क्यू, हर बार ये चीजें चल रही हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू एफ ओवर डी क्यू। तो अगेन इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास पी डी अपॉन पी ई इज इक्वल क्यू डी क्यू ओवर क्यू एफ। तो अब देखिए यहां से आपके पास क्या है, ये साइड और इस साइड का रेशियो और ये साइड और इस साइड का रेशियो आपके पास क्या है इक्वल आ गए। तो ये आपकी क्या थी अपोजिट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का जस्ट रिवर्स क्या था आपके पास कि अगर आपकी साइड्स के रेशियो क्या है इक्वल है, तो आपकी जो लाइंस होंगी वो किसमें होंगी पैरेलल हो जाएंगी, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये आपने इनवर्स यानी कि जो सेकंड थ्योरम हम लोगों ने की थी प्रीवियस लेक्चर में उससे आपने किया है। ठीक है, दैट मीन्स थ्योरम 6.2 आपकी। ठीक है, आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए एक बार थ्योरम 6.2। तो यहां से आप देखिए एंगल पी एंगल डी, ये वाला डी पी क्यू इक्वल हो जाएगा आपके एंगल डी ई एफ के, और एंगल ये वाला डी क्यू पी ये इक्वल हो जाएगा आपके डी एफ ई के, एंगल डी एफ ई के। क्यों, बिकॉज ये कैसे एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो बनना ना देखिए ये क्लास 9th वाला है आपका, ये एंगल ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रहा है, तो ये आपके क्या बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब देखिए से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3rd। तो इन ट्राइंगल डी ई एफ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, तो आप यहां से अब क्या यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, या आप इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, तो आप इसमें लिख लीजिए इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। इसमें आपके पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो थिल्स थ्योरम आपके पास क्या कहती है कि इनकी साइड्स के रेशियो क्या होंगे आपके पास। ठीक है, बिकॉज देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल दोनों में क्या है कॉमन। तो चलिए लिख लेते हैं एंगल डी इज इक्वल एंगल डी, ये कॉमन है, और एंगल डी पी क्यू आपके किसके इक्वल है एंगल डी ई एफ के, और सिमिलर एंगल डी क्यू पी आपके इक्वल है एंगल डी एफ ई के। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर आपके तीनों एंगल क्या हो इक्वल हो, ये मैंने यही लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, और ये एंगल डी आपके क्या है दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा उनकी जो साइड्स हैं उनके रेशियो क्या आ जाएंगे आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आपने प्रीवियस थ्योरम याद है ना आपको, आपको क्या बोला था अगर आपके एंगल से इक्वल हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो क्या होते हैं इक्वल। तो यहां से आपके पास आ गया डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी एफ
एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा डीपी डी क्यू, दैट इज पी क्यू ओवर ई एफ। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर आपने पहले में ट्राइंगल डीपी क्यू के टर्म्स लिखे हुए तो आप एंड तक वही चलाएंगे, ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर चेंज कर दे तो फिर उससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आपने कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, ए बी पी डी के इक्वल कर दिया है और ए सी डी क्यू के इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट से अपने सॉल्यूशंस को निकालते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा आपका। तो लिखिए इसमें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आप पी डी या डी पी जो भी बोलते हैं आप ओवर ई डी इज इक्वल डी क्यू। डी क्यू आपका देखिए ए सी के प्लेस पे यहां से मैंने डी क्यू पुट कर दिया, बाकी वही रहने दिया और ये रेशियो मैंने आपका सेम रहने दिया है। ठीक है, अब देखिए पहले के दो रेशियो इन दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन एंड में क्या हो रहा है, सिर्फ पी क्यू के प्लेस पे बी सी आ रहा है, यानी कि इस लाइन के प्लेस पे ये आ जा रहा है। तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल। बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ रेशियो कब इक्वल हो सकते हैं, जब वो दोनों लाइंस क्या हो, इक्वल हो। तो पी क्यू इज इक्वल पी सी, तो ये आपके पास आ गया। तो अब इसमें हम लोग इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ले लीजिए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। तो देखिए इसमें आपके पास क्या क्या है, आपने तीनों साइड्स क्या है, इक्वल आपके पास हैं। कैसे, ए बी इज इक्वल पी डी, ये आपका कहां से आई, और ए सी इज इक्वल डी क्यू, ये दोनों साइड्स आई हैं आपकी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी आपकी। एंड पी क्यू आपके इक्वल है बी सी के बाय इक्वेशन 6। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, बाय साइड प्रॉपर्टी योर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, आपकी तीनों साइड से इक्वल है, दैट मीन्स अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो बाय सीपीसीटी तो आप ले लीजिए एंगल ए आपका एंगल डी के इक्वल, एंगल बी आपका एंगल पी के इक्वल, और एंगल क्यू आपका एंगल एफ के इक्वल, नहीं सॉरी एंगल सी के इक्वल। एंगल क्यू आपका किसके इक्वल है, एंगल सी के, ये वाला। ठीक है, अब देखिए आपने एक थ्योरम है, आपके पास एक पॉइंट है, यस दिस वन। तो आपने क्या बोला था, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। अब ये एंगल इसके इक्वल आ गया और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, देन बाय इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए एंगल ए और एंगल डी तो आपके ऑलरेडी इक्वल हैं, तो आपकी उसमें बड़े वाले ट्राइंगल्स में भी जरूरत नहीं है। तो एंगल ए इज इक्वल एंगल डी, और एंगल पी आपके एंगल ई के इक्वल है। ये दोनों एंगल प्रूफ किया ना हमने यहाँ पे इक्वल, और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल है, बट एंगल सी के भी इक्वल है क्यू, तो एंगल सी और एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा आपके पास, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर आ जाएगा आपके ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के। ओके, तो ये आपके प्रूफ हैं दो थ्योरम्स के। तो आपकी बुक्स में ये कंप्लीट नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा केयरफुली देखिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो इसकी 6.5 थ्योरम है, और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 6.3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इन थ्योरम्स को ध्यान से समझिए और कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए जो आपके एक्सरसाइज 6.3 में है, तो क्या पता आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।